Hello everyone, welcome to math class 4, exercise first B. Okay student, question number 7. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आप स्वयं कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड के क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट, इसे आप अपना आप कर सकते हैं. ठीक है जी. एक आधा क्वेश्चन हम आपको अरेंज करके बता रहे हैं स्टूडेंट कैसे अरेंज होगा. जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसे देखो. पहले तो आप जैसा सेम इसमें लिखा हुआ है बुक में ऐसा ही उतार लेंगे अपनी कॉपी में, है ना. कॉपी में नोट कर लेंगे ऐसे ही सेम, और फिर उसके बाद में आप इसे कैसे अरेंज करेंगे इस तरह करना है. देखो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12.50. ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट है. इन सबको एक एक बॉक्स में लिखेंगे आप. ओके स्टूडेंट, फिर सबसे जब नेक्स्ट रो लिखेंगे आप उसे, तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे आप. ठीक है जी. अब इधर 0 और 0. ठीक है जी स्टूडेंट. और यहाँ पे 1, 3 और 2. ओके स्टूडेंट, आप इन्हें ऐसे अरेंज कर लेगा. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे ताकि और सफेद ना हो. ओके स्टूडेंट, तो इसी जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए होगा ऐसे ही बी होगा आपका. ओके स्टूडेंट, बी को भी इसी तरह अरेंज कर लेंगे. इसमें 3 डिजिट है और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए. ओके स्टूडेंट, ठीक है जी. अब सी माइनस का है स्टूडेंट, ये भी सेम का सेम ऐसे ही होएगा. ठीक है. और डी हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं. ठीक है जी, इसे अरेंज करके बता देते हैं डी वाले में को. ये डी है स्टूडेंट, इसमें है जी 9631. ओके स्टूडेंट, ये रुपीज है, इन्हें आपको माइनस करना है. तो स्टूडेंट देखिए, इसमें पैसे नहीं है तो हम यहाँ एक पॉइंट लगा के 2 0 आगे लगा देते हैं, क्योंकि जो पैसे होते हैं वे हमेशा 2 डिजिट में होते हैं. इस बात को याद रखें. ठीक है स्टूडेंट, अब इसे माइनस कर लेंगे. सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे पॉइंट के नीचे और इधर पैसे लिख देंगे. ओके स्टूडेंट, फिर है जी माइनस में क्या है 1, नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे है 0, 5, 0, 7, 4, 1, 1470.50. ओके स्टूडेंट, आप इसे ऐसे अरेंज कर लेंगे. ठीक है जी. माइनस करना आपसे आता ही है. अब स्टूडेंट आपको एफ वाला भी बता देते हैं. एक ये भी रुपए पैसे हैं स्टूडेंट. आप जानते हैं रुपए और पैसे को सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, उनके बीच में पॉइंट लगा देते हैं. तो स्टूडेंट इसे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है जी. और जी वाला भी आपको एक बार करके दिखा रहे हैं स्टूडेंट. जो जी है इसे आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे. ओके स्टूडेंट, ये जी है हमारा. और एच वाला स्टूडेंट, इसे भी डिवाइड करना. 693 है. ये तो हमारे रुपए है, पॉइंट के द्वारा हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे रुपए पैसों को स्टूडेंट. और इसे कहीं से करना जी 3 से डिवाइड करना. ओके स्टूडेंट, ऐसे आप दोनों क्वेश्चन, ऐसा ही जी है ऐसा ही एच है. ओके स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन आप ऐसे कर लेंगे. ठीक है जी. तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन आपसे आते हैं, आप इन्हें कर सकते हैं, बहुत आसान है. तो अब क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं. सॉल्यूशन 8, पेज नंबर 5. ओके स्टूडेंट, मिस्टर ऑलवे हैड 2 kg of potatoes, 1 kg 500 gram of onions and 250 gram of spinach in his shopping bag. What was the total weight of the vegetable in his bag?
ओके स्टूडेंट, तो हम इसे लिखेंगे मिस्टर आलवे हैड पोटैटोज, यानी कि उसके पास पोटैटोज है, आलू है, कितने है जी 200 kg। और स्टूडेंट उसके पास ग्राम में नहीं है आलू, तो हम जो ग्राम होते हैं वो 3 डिजिट में होता है स्टूडेंट, हमें से याद रखना है बात। तो इसकी ग्राम की 3 जीरो लगाएंगे आप यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद। ही हैड ऑनियन, उसके पास प्याज कितनी है स्टूडेंट 1 kg 500 ग्राम, ठीक है जी। और जी ही हैड स्पिंच, उसके पास पालक कितना है स्टूडेंट 250 ग्राम, केजी नहीं है। तो स्टूडेंट हम केजी की साइड में यहाँ खाली स्थान रहेगा और सा फील होगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 जीरो लगा लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सो द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल, तो इसलिए इसके पास तो वेजिटेबल जो सब्जियां उनका वजन कितना है स्टूडेंट, तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे स्टूडेंट 0 0 0 0 0 0 और 5 5 0 और 5 5 और 2 7 और जी 1 और 2 3 और 0 3। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ये आंसर 3 kg 750 ग्राम। ओके स्टूडेंट, तो उसके जो शॉपिंग बैग है उसके बैग में कितनी टोटल वेजिटेबल है स्टूडेंट 3 kg 750 ग्राम। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 9 आपका। मोहन वेंट टू ए टेम्पल 45 किलोमीटर और 6 मीटर अवे। ही ट्रेवल्ड 43 किलोमीटर 500 मीटर बाय बस and then he took a rickshaw. What distance did he travel by rickshaw? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मोहन है वो एक मंदिर गया और मंदिर की जो दूरी है वो है 45 किलोमीटर 600 मीटर। ओके स्टूडेंट, इस दूरी को तय करने के लिए उसने 43 किलोमीटर 500 मीटर तो बस के द्वारा यात्रा की, तो और जो बची हुई यात्रा है स्टूडेंट उसने वो रिक्शा के द्वारा की। तो आपको बताना है रिक्शा के द्वारा उसने कितनी यात्रा की, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस में से आप जो उसने बस के द्वारा यात्रा की उसे उसमें से माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट रिक्शा की यात्रा आ जाएगी, है ना। द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल, यानी कि मंदिर की दूरी कितनी है 45 किलोमीटर 600 मीटर। मोहन ट्रेवल बाय बस, मोहन ने बस के द्वारा यात्रा की 43 किलोमीटर 500 मीटर की। ओके स्टूडेंट, सो द ट्रेवल द डिस्टेंस बाय रिक्शा, इसलिए तो स्टूडेंट उसने रिक्शा के द्वारा कितनी यात्रा तय की, यानी कि कितनी दूरी तय की स्टूडेंट, यानी कि तो स्टूडेंट हम इसे माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 जाएगी 0, फिर 0 में से 0 गए 0 और 6 में से 5 माइनस कर दिए 1। ओके स्टूडेंट, और यहाँ 5 है, 5 में से 2 माइनस करें और 3 माइनस करें स्टूडेंट तो 2 बच जाएंगे, और जी 4 में से 4 गए तो जी 0। तो स्टूडेंट यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर 100 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो उसने रिक्शा के द्वारा कितनी यात्रा की वो की इसने 2 किलोमीटर 100 मीटर की। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 10। ए सोप सेल्स 28 लीटर 150 ml of oil every day. How much oil does it sell in 6 days? स्टूडेंट, ए सोप सेल्स ऑयल एवरी डे, एक दुकान है जो हर रोज 28 लीटर 150 ml तेल बेचती है। तो ये पूछ रहा है स्टूडेंट इट सेल्स इट, स्टूडेंट यहाँ पे सोप लिख लीजिए या सोप रहने दो, इट सेल्स, इट का मतलब ही यहाँ स्टूडेंट सोप से है, ये इसका नाउन के बदले बोला जा रहा प्रोनाउन है ना। इट सेल्स ऑयल इन 6 डेज, तो स्टूडेंट ये 6 दिनों में कितना तेल बेचेगी, है ना। एक दिन में इतना बेच रही, 6 अधिक बेचेगी तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा। याद रखें अगर एक चीज के दाम
एक चीज के बता रखे हो और जो दिख के पूछता हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, और दिख के बता रखे हो एक के पूछता हो तो आप डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब इसे कर लीजिए। 6 0 0, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9, और 6 8 जा 48 का 8, कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 और जी 4 60। तो आपका स्टूडेंट ये आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया जी आपका 168 लीटर और 900 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर है जी 11। ए टेलर यूज 16 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक 8 trousers of equal size. What length of cloth did he use to make each? Student, a tailor use cloth for 8 trouser. एक टेलर है जो 8 ट्राउजर बनाने के लिए 16 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ कपड़ा को खर्च करता है, यूज करता है, प्रयोग करता है। ओके स्टूडेंट, सो ही यूज्ड द क्लॉथ फॉर 1 ट्राउजर। तो स्टूडेंट वो एक ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा यूज करेगा? तो स्टूडेंट 8 का तो हमें पता है, ट्राउजर के तो लिए इतना हो है जी, और 1 के लिए कितना होगा स्टूडेंट? 1 के लिए कम क्लॉथ चाहिए हमें, और कम के लिए तो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये मीटर है, सेंटीमीटर है, तो हम इन्हें पॉइंट के जरिए सेपरेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 है, 8 से कम है, तो हम 6 के साथ इसका पेयर बना लेंगे, 16 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 16 में से स्टूडेंट 16 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगी। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया है ना, तो स्टूडेंट हमें कुछ नहीं करना होता, पॉइंट को यहाँ से हटा के हम यहाँ पे आंसर में लगा देते हैं। स्टूडेंट ये यहाँ लगा रहता है, ऐसा मान लेता है कि ये पॉइंट ऊपर चला गया। अब स्टूडेंट जो भी हमारे पास होता है ना, डिजिट 2 से हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे, ऐसे हमेशा रिमाइंडर के बराबर में ही करता है। तो स्टूडेंट ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 1 टाइम चल जाएगी, 1 टाइम अप्लाई हो जाएगा। 8 1 जा 8। स्टूडेंट 8 में से 8 माइनस कर देंगे, 0 बचेगी आपके पास। ठीक है जी, अब आपके पास क्या रहेगा? 0, तो आप 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे। अगर स्टूडेंट ऊपर से कोई भी डिजिट है हम उसे नीचे लाएंगे, और नीचे लाने के बाद भी अगर हमारा टेबल अप्लाई नहीं होता तो हम स्टूडेंट आंसर में एक 0 अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई भी डिजिट नहीं है, तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो गया 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया है आपका स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, दिस पिक्टोग्राफ शो how the children of a class come to school. Look at it and fill in the blanks. स्टूडेंट एक क्लास है जिसमें कुछ बच्चे आते हैं, तो आपको ये जो पिक्टोग्राफ दिया गया है इसके द्वारा दिखाया गया है कि जो एक क्लास के बच्चे हैं वे किस प्रकार स्कूल आते हैं, टोटल बच्चे एक क्लास के। ओके स्टूडेंट, बाय कार। स्टूडेंट इसे समझने से पहले सबसे पहले हमें इसका जो फॉर्मूला है, सिंबल है, वो समझ लेने चाहिए। तो स्टूडेंट जो ये सिंबल है, आइकन है, इसका मतलब है 4 चिल्ड्रन, यानी कि 4 बच्चे एक का मतलब है स्टूडेंट। और ये जो ये हाफ है, आधा है इसका, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट 2 चिल्ड्रन।
तो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट इसका मतलब 4 है, ओके स्टूडेंट, और इसका मतलब 2 है, तो इक्वल टू 6 हो गए स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट जो कार से आते हैं कितने बच्चे हैं 6, और जो स्टूडेंट बस से आएंगे 4 4 8 और 4 12 और 4 16 17 18, तो स्टूडेंट ये 18 हो जाएंगे। जो बस से आते हैं स्टूडेंट वे कितने हो जाएंगे 18। तो स्टूडेंट और जो स्कूटर से आता है 4 3 जा 12 12 और जी 13 14, तो स्टूडेंट ये 14 हो गए और ये 6 हो गए स्टूडेंट, है ना। अब स्टूडेंट जो स्कूटर से आते हैं वे 14 है, जो बस से आते हैं वे 18 है, और जो कार से आते हैं वे 6 है, और जो रिक्शा से कितने आते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 4 4 जा 16। स्टूडेंट सबसे पहले हमने रीड कर लिया जो हमारा पिटकोग्राफ है, ऐसे हमने पढ़ लिया कि भाई कार से हमारे कितने बच्चा हुआ है, बस से कितना हुआ है, जी स्कूटर से कितना हुआ है, और रिक्शा से कितना आता है। ओके स्टूडेंट, अब जब हमें पिटकोग्राफ पूरी तरह समझ में आ गया, अब हम इसके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए तैयार है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कम बाय रिक्शा, ऐसे बच्चे कितने हैं स्टूडेंट जो रिक्शा से आते हैं। तो स्टूडेंट रिक्शा कहाँ है जी, ये रहा, रिक्शा से कितने बच्चे आते हैं जी 16, तो आप यहाँ स्टूडेंट 16 लिख देंगे। एंड बाय कार, और कार से कितने आते हैं स्टूडेंट, कार से आता है जी 6, ठीक है जी। द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु कम बाय बस, ऐसे कितने बच्चे हैं स्टूडेंट जो बस से आते हैं, बस से आते हैं जी 18। एंड बाय स्कूटर, स्कूटर से कितने आते हैं स्टूडेंट 14। तो स्टूडेंट ये सारे एक क्लास के टोटल बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं जी, और जो 16 में से रिक्शा से आते हैं, 6 कार से आते हैं, 18 बस के द्वारा आते हैं, और 14 आते हैं जी स्कूटर के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर सी, टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास, तो स्टूडेंट टोटल बच्चे क्लास में कितने हैं, तो स्टूडेंट टोटल बच्चे यही तो है हमारे, तो इन्हें हम ऐड कर लेंगे स्टूडेंट। आपकी इच्छा, आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आप इन्हें ऐड करेंगे। देखिए 10 हो गए भाई, वन साइड के प्लेस पर जो डिजिट है उन्हें प्लस करेंगे स्टूडेंट। 4 6 और 4 10 10 और 8 18 18 और 6 24, तो स्टूडेंट यहाँ 4 आ जाएगा। अब 10 प्लेस वाले करेंगे, यहाँ पे 10 प्लेस नहीं है, यहाँ है स्टूडेंट 1 1 2 और 1 3, और 2 हमारे पास स्टूडेंट कैरी थे, तो 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इक्वल टू 54, तो स्टूडेंट ये 54 हो गए। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपके जो आज ये एक्सरसाइज फर्स्ट भी थी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। तो इसमें अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, आप दोबारा समझना चाहते हैं, या कहीं कोई मिस्टेक है, तो इसके लिए आप स्टूडेंट कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।